हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुन रहा है उसके जीवन के सभी दुख दूर करना, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। भोलेनाथ, जिस तरह आपने इस कथा में अपने भक्तों पर कृपा बरसाई, उसी तरह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज की जो कहानी है वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कृपा, दया और सच्ची भक्ति का प्रमाण है। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में छुपा है एक बहुत बड़ा संदेश जो शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ और उसकी पत्नी यानी सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत, सोना चांदी, जमीन जायदाद, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरे नगर में उनकी सबसे बड़ी हवेली थी। लोग उन्हें नगर सेठ कहा करते थे। लेकिन दोस्तों, इतनी दौलत होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था, ना कभी किसी गरीब की मदद की, ना किसी भूखे को भोजन कराया, ना मंदिर में दान किया, ना किसी साधु संत की सेवा की और ना ही कभी भगवान का भजन किया। उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। उनका कोई वारिस नहीं था। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसी के पास एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसने वहाँ अपना छोटा सा घोंसला बना रखा था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया रोज सुबह उड़कर नगर में दाना पानी चुगने जाती और शाम होने से पहले अपने बच्चों के पास वापस लौट आती। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जो भी दाना मिलता वह अपने बच्चों को खिलाती। दोस्तों, वह चिड़िया रोज उस सेठ की हवेली पर भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ उसे कभी एक दाना तक नहीं मिलता। धीरे धीरे चिड़िया सोचने लगी, पूरे नगर में सबसे बड़ा धनवान यही सेठ है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को कुछ नहीं देता, ना पक्षियों को दाना डालता है, ना गरीबों की मदद करता है, ना मंदिर जाता है। कितना कंजूस है। एक दिन सुबह सुबह वह चिड़िया उड़कर सीधे सेठ की हवेली पर जाकर बैठ गई। उसी समय सेठ और सेठानी आपस में बात कर रहे थे। सेठानी दुखी मन से बोली, सेठ जी, हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियाँ भी बटकर खाए तो भी खत्म ना हो, लेकिन हमारा कोई पुत्र नहीं है। इस धन का आखिर क्या फायदा? तब सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब इसमें हमारा क्या दोष? शायद हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं। जब तक जिएंगे यह धन खुद खा लेंगे, उसके बाद जिसका नसीब में होगा वह ले जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें वह चिड़िया बड़े ध्यान से सुन रही थी। उस दिन के बाद वह चिड़िया रोज वहां आने लगी। धीरे धीरे सेठानी का मन उस चिड़िया से जुड़ गया। वह छुप छुप कर उसे दाना डालने लगी। चिड़िया भी खुशी खुशी दाना चुगती और आपस अपने घोंसले चली जाती। कई दिन बीत गए। एक दिन वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगी, यह सेठानी बहुत अच्छी है, यह मुझे रोज दाना खिलाती है, लेकिन इसके जीवन में माँ बनने का सुख नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि इसके घर में भी एक नन्ही किलकारी गूंज उठे। दोस्तों, वह चिड़िया बहुत दयालु थी। उसे सेठानी का दुख देखा नहीं जा रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर देवों के देव महादेव से प्रार्थना करूं। यही सोचकर एक दिन वह अपने बच्चों से बोली, बच्चों, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई। दोस्तों,
वह लगातार उड़ती रही, दिन रात उड़ती रही, भूखी प्यासी उड़ती रही, कठिन पहाड़, जंगल, नदियां पार करती हुई अंत में कैलाश पर्वत पहुंच गई, जहां स्वयं महादेव, भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान थे। वह चिड़िया उड़कर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और थकान के कारण बेहोश हो गई। माता पार्वती ने उसे अपने हाथों में उठाया, उसे पानी पिलाया और प्रेम से पूछा, पुत्री तुम कौन हो, इतनी दूर से क्यों आई हो? तब वह चिड़िया रोते हुए बोली, माता मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख के कारण यहाँ आई हूँ। माता पार्वती ने पूछा, स्पष्ट बताओ पुत्री, क्या बात है? तब चिड़िया बोली, माता मेरे नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। सेठानी बहुत दयालु है, कृपा करके उन्हें एक पुत्र का सुख दे दीजिए। इतना कहकर वह चिड़िया फिर से बेहोश हो गई। माता पार्वती ने उसे संभाला और थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी समाधि से बाहर आए। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु क्या उस सेठ और सेठानी के भाग्य में संतान सुख है? महादेव ने ध्यान लगाया और बोले, पार्वती उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती बोली, प्रभु यह चिड़िया इतनी दूर से केवल उनके लिए आई है, इसे खाली हाथ मत लौटाइए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती तुम हर दिन जिद कर लेती हो, ठीक है उन्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन एक शर्त है। चिड़िया तुरंत हाथ जोड़कर बोली, प्रभु कैसी शर्त? महादेव बोले, वे दोनों नास्तिक हैं, न दान करते हैं न पूजा पाठ। यदि पुत्र प्राप्ति के बाद वे धर्म के मार्ग पर चलेंगे, दान पुण्य करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, तभी उनका पुत्र दीर्घायु होगा। चिड़िया बोली, प्रभु मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वे सही मार्ग पर चले। महादेव बोले, तथास्तु। दोस्तों इसके बाद वह चिड़िया वापस अपने घोंसले में लौट आई। समय बीता और ठीक 9 महीने बाद उस सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। सेठ और सेठानी खुशी से झूम उठे और दोस्तों सबसे ज़्यादा खुश वह चिड़िया थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी मेहनत सफल हो गई हो। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। एक श्रावण मास बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते 5वां श्रावण मास भी आने लगा। लेकिन दोस्तों एक बात अब भी वैसी की वैसी थी। सेठ और सेठानी अब भी न दान करते थे, न मंदिर जाते थे, न भगवान का नाम लेते थे। यह देखकर चिड़िया बहुत चिंतित हो गई। उसे महादेव की बात याद आने लगी। वह सोचने लगी, अगर ये लोग ऐसे ही रहे तो इनके पुत्र पर संकट आ जाएगा। अब वह क्या करे? उसकी भाषा इंसान समझ नहीं सकते थे। आखिरकार वह फिर से कैलाश पर्वत पहुंची। माता पार्वती ने पूछा, पुत्री अब क्या हुआ? चिड़िया रोते हुए बोली, माता उन्हें पुत्र तो मिल गया, लेकिन वे अभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं आए। कृपा करके उनकी सहायता कीजिए। तब भगवान शिव बोले, यदि ऐसा है तो उनके पुत्र की आयु कम हो सकती है। यह सुनते ही चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु अब आपको ही कुछ करना होगा। तब भोलेनाथ बोले, ठीक है हम स्वयं उनके घर जाएंगे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती साधु और साध्वी का रूप धारण करके उस सेठ के घर पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाई, माता बहुत भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? सेठानी तुरंत बाहर आई और बोली, महाराज आइए आप भोजन जरूर कीजिए। दोस्तों उस दिन पहली बार सेठानी ने पूरे मन से किसी भूखे को भोजन कराया। वह प्रेम से तरह तरह के पकवान बनाकर साधु के रूप में आए महादेव और माता पार्वती को खिलाने लगी। उधर उनका छोटा पुत्र कभी रोटी लाकर देता, कभी मिठाई, कभी पानी। उस बच्चे की भोली हरकतें देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। भोजन के बाद जब महादेव जाने लगे तब सेठ और सेठानी दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर दीजिए। तब महादेव बोले, गलतियां तो तुमसे बहुत की है, यदि
अब भी नहीं सुधरे तो तुम्हारे पुत्र पर बड़ा संकट आ जाएगा। यह सुनते ही दोनों डर गए और बोले, महाराज हमें मार्ग दिखाइए। तब भोलेनाथ बोले, आज के बाद तुम्हारे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान करो, गरीबों की मदद करो, पशु पक्षियों को दाना डालो, तालाब बनवाओ और श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करो। फिर महादेव बोले, तुम्हें यह पुत्र तुम्हारे कर्मों से नहीं मिला, बल्कि उस चिड़िया की दया और भक्ति के कारण मिला है, जो तुम्हारे लिए कैलाश पर्वत तक पहुंच गई थी। यह सुनते ही सेठ और सेठानी की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह चिड़िया वहां आ गई और महादेव को प्रणाम करने लगी। दोस्तों, वह दिन श्रावण मास के सोमवार का पावन दिन था। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना दिव्य रूप धारण किया और सेठ और सेठानी को दर्शन दिए। यह देखकर दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। उस दिन के बाद से उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। वे रोज दान पुण्य करने लगे, गरीबों की सहायता करने लगे, भगवान शिव का भजन करने लगे और हर श्रावण सोमवार का व्रत रखने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से श्रावण सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। जिस प्रकार महादेव ने उस सेठ और सेठानी का जीवन बदल दिया, उसी प्रकार भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। जय भोलेनाथ।